हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे सुंदर समय के लिए। प्रभु ने दिन भर हमें संभाला और प्रभु में रात्रि भर लेके जा रहे हैं संभालने के लिए। और परमेश्वर के सुंदर वर्शिप के लिए हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु के नाम की, और परमेश्वर के वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जिंदा जलाली पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग आसमां को बनाने वाले सेनाओं के परमेश्वर प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें दिन रात संभाला प्रभु, ये दिन दिखाया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे प्रभु, तेरे महान नाम की हम प्रशंसा करते हैं हृदय की गहराइयों से प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ऐसा परमेश्वर पिता कोई नहीं प्रभु जैसे आप है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आज पूरे संसार की बड़ी भीड़ से प्रभु आपने चुन के हमें प्रभु अपने राज्य के लिए तैयार किया प्रभु, अपनी महिमा के लिए तैयार किया प्रभु, अपने लिए खड़ा किया परमेश्वर। और मेरे प्यारे प्रभु, ऐसा अनोखा प्रेम हमसे किया प्रभु कि अपने अनुकूल हमें बनाया प्रभु, एकदम अपने स्वरूप प्रभु आपने हमें बना डाला मेरे राजा। प्रभु तेरी तमाम इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। और प्यारे राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर अपने परिवारों के लिए प्रभु, अपने घर परिवारों के हर एक जन के लिए प्रभु, अपने आस पड़ोस के लिए प्रभु, हर एक जन के लिए प्रभु यीशु नाम में प्रभु वो चंगे हो जाएं प्रभु। यदि कोई बुराई है, कोई बीमारी है प्रभु, आज यीशु नाम में प्रभु वो चंगे हो जाए मेरे पिता। यदि कोई भारीपन है प्रभु, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, आज यीशु नाम में प्रभु उनके जीवनों से, उनके घरों से दूर हो जाए यीशु नाम में मेरे परमेश्वर। हम घोषणाएं करते हैं प्रभु फाइनेंस के लिए, भजन संहिता 23 के प्रभु उनके जीवनों में मेरे राजा सारा फाइनेंस की घोषणाएं करते हैं यीशु नाम में प्रभु, दूर होने पाए पिता। और मेरे राजा, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु अपनी कलीसिया के झुंड के लिए मेरे राजा, एक एक जन के लिए प्रभु, आपके परमेश्वर दास दासी के लिए प्रभु यीशु नाम में प्रभु, उनके घरों में, उनके जीवनों में प्रभु बहुत ऐसे आशीष आने पाए प्रभु। तू दया कर मेरे राजा, जो विषय आज यीशु नाम में प्रभु वो पूरे हो जाए मेरे राजा। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने दिल्ली क्षेत्र के लिए, अपने पूरे संसार के लिए प्रभु, पूरे भारतवर्ष के लिए मेरे राजा। जो क्राइम्स हो रहे हैं प्रभु, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं मेरे राजा, ओ मेरे राजा, उन पर प्रभु तू रोकथाम करे यीशु नाम में मेरे पिता। हॉस्पिटलों में, घरों में यदि कोई बीमार पड़े हैं प्रभु, आज यीशु आपके कोड़े खाने से वो सब भाई बहन चंगे हो जाए मेरे राजा। ओ प्रभु, जिन बहनों की कोखे बंदी आज यीशु नाम में खुल जाए मेरे परमेश्वर। मैं घोषणाएं करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु राजा, गर्भ का फल प्रभु आपकी ओर से है मेरे प्रभु, मेरे राजा परमेश्वर। तू दया करे एक एक जन के जीवन में मेरे पिता, तेरा अनुग्रह बहुत है इससे प्रभु उनके जीवनों में ठहरने पाए यीशु के नाम में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर मेरे प्यारे प्रभु, अपने हर एक उस जन के लिए प्रभु जो आपकी सेवकाई चला रहे हैं प्रभु, जो तेरे बड़े बड़े दास दासी हैं प्रभु, तेरे बड़े बड़े अपोस्टल परमेश्वर जो तेरी सेवकाई करें यीशु नाम में प्रभु, उन झुंडों पर प्रभु, उन कलीसिया पर प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए यीशु नाम में प्रभु। तो बहुत ऐसे आशीष कर पिता, ओ मेरे राजा, होने दे अपने नाम के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु, बड़ी बड़ी गवाहियाँ प्रभु हमारे जीवन में आने पाए यीशु नाम में प्रभु। वो बरकतें प्रभु, वो आशीष प्रभु हमारे जीवनों में आने पाए यीशु नाम में प्रभु। ओ मेरे राजा, बाइबल की सारी आशीषें मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे राजा। ओ परमेश्वर, हम अब्राहम के घराने के प्रभु, हम दाऊद के घराने की संतान प्रभु, हम याकूब के घराने की संतान है मेरे राजा। तेरा अनुग्रह प्रभु हम पर उतरा प्रभु, हम धन्य हैं परमेश्वर जो हम आपके समीप रहते हैं मेरे प्रभु। धन्य है परमेश्वर जो आपने इस संसार की बड़ी भीड़ से हमें चुन लिया है परमेश्वर मेरे राजा प्रभु। हमने नहीं प्रभु, आपने हमें चुना है मेरे राजा। और परमेश्वर, आपने हमारे लिए हमें प्रभु नियुक्त किया है मेरे राजा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें पुराने दास तस्वे निकाल के प्रभु आपने राज्य के लिए प्रभु आपने हमें तैयार किया प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तमाम बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु नाम में परमेश्वर मेरे राजा। जब हम वचन में जाए प्रभु, आप हमारी सहायता करें प्रभु। जब हम आपकी सुंदर वर्शिप स्तुति वंदना आपको चढ़ाए प्रभु, तब आप हमारी सहायता करें यीशु राजा। हम परमेश्वर अपने आप को शून्य करते हैं मेरे राजा, जीरो है परमेश्वर आपके सम्मुख परमेश्वर प्रभु। तू हमें सहायता कर प्रभु, तू हमारा परमेश्वर चलाने वाला पिता है प्रभु, तू हमारा मार्गदर्शक यहोवा परमेश्वर प्रभु। ओ मेरे राजा, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हाँ आमीन में उत्तर दे मेरे राजा। और विश्वास के साथ में प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु, जो मैंने मांगा प्रभु आपने मेरे जीवन में दे दिया है परमेश्वर। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर की सुंदर स्तुति वंदना हम करेंगे। आइए प्रभु को एक सुंदर भेंट चढ़ाएंगे।
गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सुंदर वंदना के लिए, स्तुति के लिए। सच में परमेश्वर महान है और प्रभु के बेशुमार दानों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें हर पल संभाल के रखते हैं, हर दिन प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं। कितना भला परमेश्वर है। सच में प्रभु का अनोखा प्रेम हम सब के लिए महान है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के सुंदर वचन में चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे सुंदर वचन के लिए। सच में प्रभु तो महान है परमेश्वर। प्रभु तो हमारी सहायता करना, मदद करना। प्रभु वो सुंदर कलाम, प्रभु वो सुंदर वचन प्रभु हमारे बीच में लाना। प्रभु जब उस वचन को हम पढ़े, प्रभु जाने मेरे पिता और परमेश्वर सच में मेरे पिता तुम महान है। मेरे पिता तू हमारे बीच में बना रहता है। तेरा अनुग्रह प्रभु हम पर उतरे यीशु नाम। तेरे वचन को प्रभु हम समझने वाले बने, प्रभु समझ के प्रभु उसको ग्रहण करके प्रभु उस पर चलने वाले बने। यीशु उद्धार करता प्रभु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।
हम वचन में चलेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय का 1 से 10 तक हम जानेंगे। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। यीशु सच्ची दाखलता। हालेलुया। सच में प्रभु हमारी दाखलता है। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, और वही एक सच्चा परमेश्वर, वही एक सच्चा प्रभु मसीहा है जो हमारी सच्चा पिता, जो हमारी दाखलता है, और हम परमेश्वर की क्या है, टहनियाँ। तो सच्ची में प्रभु इतना महान है। वो हमारा एक सच्चा पिता है, वो हमारी एक सच्ची दाखलता है। तो परमेश्वर के वचन में हम जानेंगे। प्रभु ने यूहन्ना 15 की 1 आयत में हमें कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना सुंदर वचन हमें कहा है। प्रभु हमें कह रहे हैं, प्रभु का वचन हमें बता रहा है। यूहन्ना यहाँ लिख रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। प्रभु का सुंदर वचन हमें कह रहा है, जो परमेश्वर की डाली है। डाली कौन है? हम सब डाली है प्रभु की। पिता हमारा कौन है? परमेश्वर हमारी एक दाखलता है। प्रभु में कह रहा है वचन में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता, जो प्रभु के मार्ग पे नहीं चलता, तो प्रभु उन्हें क्या कह रहा है, उनको काट दिया जाता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, जो मेरे वचन में चलता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मुझ में फलते हैं, प्रभु उन्हें छांटता है और उन्हें और फलवंत बनाता है। हालेलुया। 3री आयत में हम देखेंगे, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। प्रभु हमें वचन के द्वारा बता रहे हैं कि तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो। हम किस वचन के कारण शुद्ध है? जो प्रभु में बता रहे हैं। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रभु का वचन हमें बता रहा है, यदि हम प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हम में बने रहेंगे। जैसे डाली दाखलता में बनी रहे तो अपने आपे से नहीं फलती। एक डाली होती है, यदि उसमें फल ना लगे, क्या वो डाली यदि मान लीजिए प्रभु का वचन हमें कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, यदि एक पेड़ है और उसकी टहनी उसमें ना बनी रहे, वो टूट जाए, उससे अलग हो जाए, तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर हमें बता रहे हैं, प्रभु अपने वचन के अनुसार हमें बता रहे हैं कि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो प्रभु हमें बने रहेंगे। यदि हम परमेश्वर से अलग हो गए, प्रभु यीशु मसीह से अगर हम अलग हो गए, तो हम परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं हैं। हम प्रभु से अलग ज़ीरो हैं, हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो परमेश्वर का वचन हमें सुंदर बात बता रहा है अपने वचन के अनुसार, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें यही बताया है कि हमें परमेश्वर में हम नहीं बने रहेंगे तो हम नहीं फल हो सकते, नहीं हम फलवंत हो सकते हैं। तो हमें प्रभु में बने ही रहना है। हालेलुया। 5वीं आयत हमें बताती है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता हूँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु ने हमें कहा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आप को एक दाखलता बताया, और हम क्या हैं? परमेश्वर की डालियाँ हैं। तो परमेश्वर से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं हैं। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर में लिपटे रहेंगे, प्रभु की आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर में बहुत फल फलते रहेंगे। प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर में कह रहा है, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। 6ठी आयत में बता रही है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली फेंक दी जाती है। यदि मान लीजिए हमने एक पौधा लगाया, अगर वह पौधा
अगर वो फल नहीं लाता है, अगर वह उससे अलग है, टूट जाता है, तो उसका क्या करते हैं लोग? उसे फेंक देते हैं और वह सूख जाता है। और सूखने के बाद उसे लोग क्या करते हैं, आप जानते ही होंगे, उसे आग में झोंक दिया जाता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमें बता रहा है, जब वह आग में झोंक दी जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? जल जाती हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ क्लियर एकदम से हमें बता रहे हैं, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर उन्हें आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। 7वीं आयत हमें यहाँ बता रही है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगोगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। प्रभु कितना सुंदर वचन हमें बता रहे हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु इतना सुंदर वचन हमें बता रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो, जो चाहो, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी तो कुछ भी। प्रभु का वचन हमें कह रहा है, जो चाहे हम मांगेंगे। यदि प्रभु का वचन हम में बना रहेगा, प्रभु हम में बना रहेगा, तो जो हम कुछ मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। आमेन। तो परमेश्वर ने पहला हमें क्या बताया? प्रेम। दूसरा हमें बताया वचन। तो हमें प्रेम और प्रभु के वचन में हमें बने रहना है। 8वीं आयत हमें यहाँ बता रही है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बता रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम अपने जीवन में प्रेम लाते हो, प्रभु में बने रहते हो, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हो, तो मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अपने जीवन में प्रभु के वचन को लाते हैं, परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया, हमें एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से, हर एक जन से हमें प्रेम करना है, प्रभु के वचन में हमें बने रहना है। जब हम इन वचनों में बने रहेंगे, प्रभु के आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो सच में परमेश्वर हमें यही कह रहे हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। 9वीं आयत हमें बताती है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने इतना सुंदर वचन हमें दिया, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर, जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम प्रेम में बने रहो। हालेलुया। हमें किस में बने रहना चाहिए? प्रेम में बने रहना चाहिए। हालेलुया। 10वीं आयत हमें यहाँ पर ये बता रही है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें कह रहे, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर के हम प्रेम में बने रहेंगे, कि जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। प्रभु कह रहे हैं, यदि तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानोगे, उसके प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम, प्रभु कह रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही। प्रभु ने जो हमें बताया है, प्रेम, वचन, प्रभु की जो आज्ञाएं हमारे लिए, प्रभु हमसे बता रहे हैं यूहन्ना के वचन के द्वारा, कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। 12वीं आयत हमें यहाँ पर बताती है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर कह रहा है, जैसे मैंने प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, हमें अपने परिवारों में मेल मिलाप और प्रेम बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये अपने पिता की आज्ञा मानी और हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान हैं।
तो हमें भी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है। 13वीं आज्ञा में यहाँ पर ये बताती है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर की 13 आयत में बता रहे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो मैं तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि इसे मानो तो तुम मेरे मित्र होंगे। प्रभु ने कहा, यदि जो आज्ञा मैं देता हूँ तुम्हें, एक दूसरे से प्रेम करना है, मेरे वचन में रहना है, तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बहुत सुंदर बात हमें कही। 16वीं आयत हम देखेंगे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। परमेश्वर ने हमें क्या कहा है 16वीं आयत में? तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु हमसे कह रहे हैं, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें अपने कामों के लिए नियुक्त भी किया है। हालेलुया। इसलिए नियुक्त किया है कि जाओ और तुम फल लेकर आओ और मेरे नाम से तुम्हारा फल जो है वो तुम पर बना रहे, क्योंकि मेरे नाम से जो तुम कुछ मांगोगे वह पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। आमीन। हालेलुया। 17वीं आयत हम देखेंगे। प्रभु की वचन हमें बताता है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पुराने दास तस्वीर निकाल के प्रभु ने हमसे प्रेम सिखाया है, अपने राज्य के लिए हमें चुना है। तो प्रभु ने हमें क्या बताया? इन सब बातों से हमें मन फिराना है, सारी प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु के वचन को मानना है, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करना है। तब परमेश्वर क्या कहते हैं? इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रभु की पहली कमांड क्या है हमारे जीवन में? हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु सुंदर वचन को पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। धन्यवाद। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। मेरे पिता कोई तैयारी नहीं प्रभु, कोई भी लियाकत नहीं प्रभु, ना कोई खूबी मेरे राजा। प्रभु जब वचन देने की सोच रही थी तो प्रभु मैंने सोचा कि मैं कैसे दूंगी, लेकिन परमेश्वर जैसे मैंने आपसे प्रार्थना की प्रभु, आपने अपना वचन प्रभु मेरे सम्मुख प्रभु रखा और परमेश्वर आपने अपना अनुग्रह दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक किया पिता, उस सहायता के अनुसार प्रभु मैंने आपके वचन को प्रभु अपने जीवन में प्रभु मेरे राजा परमेश्वर इस वचन को दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्यारे परमेश्वर जैसे आपने अपने वचन के अनुसार बताया मेरे राजा कि परमेश्वर में एक दूसरों से प्रेम करना है मेरे राजा, आपके वचन में बने रहना है प्रभु यीशु। आप हमारी सच्ची दाखलता है मेरे प्रभु, हम आपकी टहनियाँ हैं प्रभु, आपसे अलग होकर के प्रभु हम कुछ भी नहीं है मेरे राजा। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, इस वचन को प्रभु हमारी मांस रूपी पट्टियों पर बो दे मेरे राजा, हमारी रूहानी आत्मिक कानों को खोल दे मेरे राजा। इस वचन को प्रभु हम मनन करके प्रभु सुन के ग्रहण करके प्रभु उस पर चलने वाले बने ईश्वर राजा। मैं और मेरा घराना प्रभु इस वचन को प्रभु अपने जीवन में लागू करे मेरे राजा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना बरकतें आशीष देना पिता। और प्रभु जितनों ने भी परमेश्वर इस वचन को सुना मेरे राजा, तो उनके जीवन में बहुत आयत से प्रभु, उनके घरों में भी प्रभु तो उनके बरकतें आशीष देना मेरे पिता। और मेरे राजा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर सुंदर वचन के लिए प्रभु, हर एक बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम स्वर्गीय अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। है हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षाओं में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राकर महिमा सदैव तेरी है। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की।